जो अमाउंट स्पेंड की है एजुकेशन पर, वहाँ परसेंटेज बताई गई है पहले, यहाँ पर अमाउंट बताई गई है जो खर्च की है एजुकेशन पे। तो सेकंड चीज़ हम क्या लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन, वो कितनी है, ₹2100, तो हम वो 2100 लिख देंगे। और उन्होंने हमसे पूछा क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, क्या मालूम करना है, हिज इनकम, यानी उस शख्स की टोटल इनकम माइनस जो है वो मालूम करनी है। टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है, इसकी इसीलिए इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो चीज़ें गिवन है इसी को यूज़ करते हुए टोटल इनकम निकालनी है। क्या बताया गया है हमें कि 30% ऑफ इनकम उसने खर्च किया है किस पर, एजुकेशन पर, और वो कितना बनता है, 2100 रुपीज़, 2100। तो अब हमें पता है कि जो 30% है उसका क्या मतलब होता है, 30 में से 100 में से 30, यानी 30/100। और इस ऑफ के साइन का, ऑफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, इसकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। और इनकम हमें नहीं पता, जो चीज़ नहीं पता उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी साइड पर क्या है, इक्वल की ₹2100। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि इक्वल की जब दो साइड्स होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हमें कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, जैसे यहाँ पर हमने इनकम को फाइंड करना है, तो हम इसके साथ जो भी चीज़ें हैं, ये जो गिवन फ्रैक्शन हमें है, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ इनकम को रहने देंगे। जो चीज़ हमने निकालनी है उसे बिल्कुल अकेला कर देंगे, यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, और जो इसके साथ चीज़ें हैं उनको यहाँ से ख़त्म करके हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाने का क्या रूल है, जो भी अमाउंट्स होती हैं यहाँ पर इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने का उनको रूल है कि यहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही है, 30 से डिवाइड, तो हम इसे जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब ये इनकम तो यहाँ ऐसी की ऐसी रहेगी, उसे हम लिख देते हैं। हमने इन चीज़ों को यहाँ से ख़त्म करके उधर लेकर जाना है, तो इनको कैसे ख़त्म करेंगे, इनकी ये जो साइन है ना जिसमें ये दी गई हैं उनको हम ऑपोजिट कर देंगे। यानी यहाँ पर 100 क्या हो रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है 100, यानी तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ₹2100 हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 30 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो हम इसे यहाँ लाकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऑपोजिट कर दिया चीज़ों को, ये 30 इसके साथ इनकम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको जब हम इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आए तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड। ये यहाँ पर 30 से 100 क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो हमने क्या किया, इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर गए, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी उसे डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड हो रही थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर से ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसे हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ इनकम जो हमने फाइंड करनी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखें, डिवीजन में हम ज़ीरोज़ को कट कर सकते हैं, एक ज़ीरो यहाँ से ये और एक यहाँ से ये कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 21,000। क्योंकि आपको पता है अगर 10 से या किसी भी नंबर को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जितने ज़ीरोज़ होते हैं वो ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, बड़े उतने ही ज़ीरो हम आगे लगाते जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर 2100 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ज़ीरो ज़र ज़ीरो, 1 0 ज़र 0 और 0 1 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, 0 1 ज़र 0, 0 2 ज़र 0। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 ज़र 0, 1 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1 और 1 2 ज़र 2, 0 0 0 1 एंड 2। अब ये कितना बन गया, 21,000, और मैंने यहाँ बगैर मल्टीप्लिकेशन के भी क्या लिखा है, 21,000, और नीचे क्या रह गया है, सिर्फ 3। अब नीचे कोई ज़ीरो नहीं है जिसे हम डिवीजन में कटिंग कर सकें, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अब ये 3 ज़ीरोज़ नहीं कट हो रहे, तो हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो साथ ही इसके यहाँ पर आ जाएंगे, यानी ये ज़ीरो ऊपर चले गए, तो ये कितना बन गया, 7,000। 3 7 ज़ा 21, और ये ज़ीरो नीचे से हमने कटिंग किया तो हमने इनको ऊपर लिख दिया। इस तरह इनकी
क्या अमाउंट निकली है, जो इनकम है उसकी टोटल क्या अमाउंट आई है 7000। यानी अगर उस शख्स की इनकम 7000 है और वो 30% खर्च करता है तो वो 2100 बनता है। अगर वो 2100 खर्च करेगा तो फिर उसकी टोटल इनकम जितनी बननी चाहिए जो हमने फाइंड की है 7000, और ये कितने हैं रुपीज़ में है, इसलिए ये अब हमारा आंसर आ गया। जो चीज़ें गिवन थी उनको यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है। यानी 30% ऑफ इनकम उसने क्या किया था, स्पेंड किया था ना एजुकेशन पे, तो हमने वो लिख दिया और वो कितना बना था 2100। फिर जब हम इस साइड को सॉल्व करने लगे तो हमने ये जो 30% था उसको, उसका ये मतलब भी होता है ना, अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखें कि 100 में से कितने हैं 30 हैं, तो हमने 30/100 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इनकम का हमें नहीं पता, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हमने इनकम को फाइंड करना है, उसे हम यहाँ पर सेपरेट कर देंगे, और जो चीज़ें यहाँ पर हैं इनकम के साथ उनको हम इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करने का क्या रूल है कि जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है वो वहाँ जाके इक्वल की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होगी, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह हमने जब इसको यहाँ से शिफ्ट इधर कर दिया तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर सिर्फ इनकम रह गई। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जीरोस कटिंग हो सकते हैं डिवीजन में अगर ऊपर नीचे हो तो। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2100 को 10 से, और फिर 3 नीचे रह गया था डिनोमिनेटर में, वो लिख कर फिर इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी, तो आंसर हमारे पास आ गया 7000। आई होप बच्चों आपको समझ आ गई होगी दोनों क्वेश्चन आंसर्स की। तो अब आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको जल्द अज जल्द ईजिली सॉल्व कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।